धर्म का इतना प्रचार करने की क्या आवश्यकता। धर्म तो सब लोग काशी बनारस में कर ही रहे हैं, बल्कि ऐसा माना जाता कि धर्म का सबसे बड़ा आदि केंद्र काशी की नगरी ही माना जाता। इसको हम आप भगवान भोले की भी नगरी कहते हैं। इस गंगा के तट पर भगवान शिव ने सबसे पहले अपना घर मकान, कोई छान छप्पर झोपड़ी जो भी बनाया होगा, धीरे धीरे लोग यहाँ बसने लगे। बाद में समय बीतता गया, यहाँ बहुत बड़ी आबादी बस गई। लेकिन जिसके नाम पर ये नगरी बसी, इसलिए इसको भोले की नगरी, भगवान शंकर की नगरी काशी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी पड़ गया, भोले की नगरी। और ये अपने हिंदुज में, हिंदू धर्म का कर्म कांड का सबसे बड़ा गढ़, सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसे काशी नगरी में भी आप देख रहे हो, हमारे सैकड़ों सैकड़ों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। और आज से नहीं लगे हुए हैं। जय गुरुदेव मिशन का स्कोप दायरा तो आज बहुत बड़ा हो चुका। लाखों करोड़ों लोग इस मिशन से आज देश विदेश में जुड़ चुके। लेकिन इसकी नींव ये भी काशी नगरी से ही पड़ी है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 को अपना पहला स्पिरिचुअल मैसेज, अपना पहला आध्यात्मिक संदेश यानी सत्संग इसी गंगा के तट पर बसी काशी नगरी से ही प्रारंभ किया। गुरु जी के पहले सत्संग में केवल 11 आदमी मौजूद थे, और आज आप देख रहे हो बनारस का हाल। हम लोगों के सत्संग में इतने लोग बैठे हो। गुरु महाराज ने जब सत्संग शुरू किया तो 11 आदमी थे। पहले दिन के सत्संग में लाउड स्पीकर भी नहीं था। 1952 में ये मशीन, ये सिस्टम इतना आसान तो था नहीं। 11 आदमी से शुरू किया हुआ ये मिशन आज इसका इतना बड़ा विस्तार है कि करोड़ों लोग देश विदेश में जय गुरुदेव मिशन से जुड़ चुके हैं। और आपके इस काशी नगरी वाराणसी में सन 52 से लेकर आज 2025 छोड़ो कितना दिन हो गया, सोचो। इतने लंबे समय में करोड़ों रुपए का तो पर्चा बढ़ गया होगा, बल्कि हम कम बता रहे। कई करोड़ रुपया तो काशी महायज्ञ में खर्चा हो गया। 15 से 25 फरवरी सन 1979 को गुरु महाराज ने युग परिवर्तनकारी सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय आपके दशा समेत घाट के उस पार काशी गंगा रेती पर किया था। 10 दिन की यज्ञ। अब ये प्रश्न जरूर होता है, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? आखिर सब लोग तो पूजा पाठ कर ही रहे हो। कोई ऐसा घर परिवार बनारस में नहीं है कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड, पूजा पाठ, भजन भक्ति, दशहरा, दिवाली, तीज त्योहार हर हिंदू, अगर मुसलमानों की बात छोड़ भी दिया जाए तो कम से कम हर हिंदू घर में कोई न कोई तो आप कर ही रहे हो। लेकिन फिर भी धर्म का इतना प्रचार, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? अब आज ही देखो सत्संग हो रहा, लाखों रुपए का बजट तो बन जाएगा। भंडारे में कितना खर्चा होगा, लाउड स्पीकर का इसका जोड़ लो आप। और 70-75 साल का समय गुजर गया।
कभी कभी सस्पेंस पैदा, कुछ लोग कहते भाई बिल्कुल, कभी तो उल्टा लोग सोचते थे झूठा ये लोग चिल्लाते रह जाएंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला। इसमें आपको समझना है दो चीज। क्या जय गुरुदेव मिशन कोई नया धर्म रिलीजियस सिस्टम लेकर आ रहा? क्या ये प्रभु श्री रामचंद्र जी या भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण या भगवान राम की रामायण या भगवान कृष्ण की गीता या हमारे चार वेदों का जो हिंदू धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, क्या उसके खिलाफ ये जा रहा? अगर मान लो ये राम और कृष्ण के खिलाफ जा रहा है, ये रामायण और गीता के खिलाफ जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से काशी की जनता नाराज हो जाएगी। मुसलमानों की बात नहीं, हिंदू नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आज हिंदू धर्म में आप हिंदू, सब लोग हिंदू ही बैठे हो। आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई नजर नहीं आ रहा। वैसे बनारस में बहुत मुसलमान रहते हो, लेकिन अभी काशी के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कै बरस? जोर से बोलो। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर जाएंगे प्रचार करते करते। अरे हम आप मर जाएंगे, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? राम चले गए, दुनिया चल रही। भगवान श्री कृष्ण चले गए, संसार चल रहा। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे लोग चले गए। बड़े बड़े वीर सपूत चले गए, कबीर नानक चले गए, संसार चल रहा। बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चले गए। सब में प्रश्न होता आफ्टर। लोग कहते भाई इस प्रधानमंत्री के बाद कौन होगा, इसके बाद कौन होगा? हमको आपको पता ही नहीं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आ रहे हैं और एक से बढ़ करके एक आते जा रहे हैं। हमारे लाखों लाख सत्संगी भाई बहन प्रचार करते मर गए, मर चुके हैं, एक पीढ़ी खत्म जय गुरुदेव मिशन की। लेकिन आपके काशी बनारस में प्रचार में कोई कमी है? इतनी भीड़ तो पहले नहीं होती थी जितनी अब हो रही। इतना कार मोटर, इतना डीजल पेट्रोल तो तब था ही नहीं। साइकिलों का जमाना था, साइकिल की यात्रा कितनी ज़्यादा की जाएगी बताओ आप। हम लोगों का जमाना तो साइकिलों पर बीत गया 10-20 किलोमीटर। आज नई पीढ़ी जो नई जने आपके ज़माने में कार मोटरसाइकिल आ गई। हम लोग साइकिल से 10 किलोमीटर में प्रचार करके थक जाते थे। आज आप 100-200 किलोमीटर का प्रचार कर रहे हो। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का युग है। देखो लाखों लोग, इतने लोग नहीं, वैसे यहाँ भी बहुत बैठे हो आप, लेकिन इतने नहीं, कितने लाख लोग सुनने के लिए तैयार हो गए मशीन पर। देश और विदेश, लंदन, अमेरिका तक आज आपके इस ग्राउंड का नाम जाना शुरू हो गया है। लोग तैयार हैं सुनने के लिए, इसलिए आपको ही नहीं सुनाया जा रहा। लेकिन कुल मिलाकर के अभी काशी के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। आप रहोगे तब भी नहीं, नहीं रहोगे तब भी कोई फर्क है, दुनिया चलती रहेगी। अभी काशी बनारस के हिंदुओं को सुनाया जा रहा जय गुरुदेव मिशन का शाश्वत सनातन संदेश। सनातन धर्म की चर्चा बड़ी तेजी पर चली। सनातन का मतलब, सनातन धर्म का मतलब, जैसे धरती बनी, सूरज चांद तारे बने, हवा बनी, पानी बना, उस क्रिएटर ने, करतार ने जितनी चीजों की रचना किया, उसको हम आप 1 से 2 नहीं कर सकते। मानव जाति डिवीजन में डिवाइडेशन हो गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सैकड़ों रिलीजियस सिस्टम दुनिया में धर्म के नाम पर हम लोग बढ़ गए। लेकिन हम लोग सूरज को नहीं बांट सकते कि नहीं हिंदू का रहेगा, मुसलमान बांट लो, सिख ईसाई बांट लो। हम आप वाटर और पानी, हिंदू पानी पिएगा प्यास जाएगी, मुसलमान की भी प्यास जाएगी। बड़ी जाति का पानी पिएगा प्यास जाएगी, छोटी जाति का।
हवा चल रही है, जितना हिंदू को उतना मुसलमान को, जितना अमीर को ठंडक देगी वही गरीब को भी देगी। आसमान से बादल बरस रहे, अमीर के खेत में बगल में गरीब का खेत है, जितना अमीर के खेत में पानी बरसेगा वही गरीब के खेत में भी। इसको सनातनी परंपरा कहते हैं। यानी सृष्टि के ओरिजिन ऑफ एर्थ, जब हमारी पृथ्वी का, धरती का निर्माण हुआ, उसी समय क्रिएटर करतार ने जो नियम नीति बना दिया उसको सनातन कहा जाता है। बाद में जो बनेगा बिगड़ेगा उसको सनातन नहीं कहा जाएगा। हवा उसी समय बन गई, पानी उसी समय बन गया धरती के साथ, सूरज चांद तारे बन गए, हम मनुष्य बन गए। धरती माता के बनने के बाद इस धरती पर सबसे पहले मानव का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? हिंदू मुसलमान नहीं। हिंदू मुसलमान तो हम लोग बाद में डिवीजन बनेगा। जिस दिन धरती पर ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस पर प्राणियों की जीवन की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले क्रिएटर ने, करतार ने मानव को जन्म दिया है। मानव में उन्होंने दो जाति बना दिया, एक औरत, एक क्या बनाया? एक औरत बनाया, एक, ये डिवीजन ईश्वर का है। ये करतार ने खुद डिवीजन किया है औरत और मर्द, क्योंकि उनको दुनिया चलानी थी। शुरू में तो खुद रचा, शुरू में तो उन्होंने ही बनाया, यहाँ कोई था ही नहीं। जैसे आपसे पूछा जाए पहले मुर्गी बन गई कि पहले अंडा बन गया, आप क्या जवाब दोगे? अगर आप कहो पहले मुर्गी बन गई तो बिना अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ से आ गई? अगर आप कहो पहले अंडा बना और मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से आएगा? यह एक प्रमेय की तरह से हमारे आपके बीच में दिमाग में गूंजता है। मान लो पूछा जाए भाई धरती पर पहले बेटा बच्चा बच्ची पैदा, चाहे फादर मादर पैदा हो गए, माता पिता। मान लो आप कहो कि पहले बच्चा बच्ची, तो माता पिता नहीं तो बच्चा बच्ची कहाँ से पैदा होंगे? और कह दिया जाए पहले माता पिता पैदा हो गए तो बच्चा बच्ची नहीं तो माता, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। जो आज बच्चा है वही कल माता पिता बनेगा। तो परमात्मा ने इसको स्वयं, इसका सॉल्यूशन है कि परमात्मा ने इसकी जिम्मेदारी खुद लिया। कुछ औरत मर्द का जोड़ा उन्होंने खुद रचा, गढ़ा, बनाया। और भगवान के लिए बना देना कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर वो सूरज बना सकते हैं, चांद बना सकते, तारे, स्टार्स, इतना बड़ा यूनिवर्स बना सकते, गैलेक्सी, अगर इतने बड़े पर्वत पहाड़ समुंदर बना सकते तो कुछ आदमी पुरुष कुछ जोड़ा बना करके उन्होंने धरती पर उतार दिया। सबसे पहले आदमी को उतारा और इसमें आत्माओं को बैठाया। शरीर तो एक ही मसाले से बनाया था, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। लेकिन इसमें उन्होंने बंटवारा कर दिया। कुछ जैसे कारीगर, आप देखते एक ही मिट्टी से किस्म किस्म के बर्तन, किस्म किस्म के खिलौने बनाकर कारीगर, कुम्हार डेंट पेंट करके कितने अच्छे अच्छे खिलौने और बर्तन बनाता। लेकिन है सब मिट्टी का, गिरेगा फूट जाएगा। इसी तरह से सबकी शरीर, औरत और मर्द, क्षितिजल पावक गगन से, मेरा मसाला तो एक ही लगाया। लेकिन अब ये कारीगरी की कारीगरी है, किसी को कुछ बना दिया, किसी का किसी तरह बना दिया, कुछ औरत बना दिया, कुछ मर्द बना दिया, धरती पर उतार दिया। इसके बाद परमात्मा ने मनुष्यों से कहा भाई अब आप औरत मर्द का संसर्ग, अब आप बच्चा बच्ची पैदा करके सृष्टि को चलाओ। अभी नहीं कि हम बैठ करके रोज बनाएंगे और औरत मर्द आप यहीं चलाओ। इसके बाद औरत मर्द यहाँ अपना बच्चा बच्ची पैदा होने लगे, आबादी बढ़ने लगी, पॉपुलेशन, और बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि सरकार को नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन करवाना पड़ रहा। कोई अब रोको रोको नहीं तो धरती पर हवा कम हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाए। लेकिन शुरू में कोई समस्या नहीं,
जब इस पर वर्जिन ऑफ लाइफ प्राणियों मनुष्यों ने जन्म लिया, अब यहाँ कहीं गेहूं चावल, कोई अनाज, कोई फल, कोई सब्जी वब्जी नहीं थी, कोई खेती होती। यहाँ थोड़ा भी तो धरती बन रही, आदमी पैदा हो गया। यहाँ गाय नहीं, भैंस नहीं, दूध दही मक्खन घी भी नहीं। अभी फैमिली सिस्टम, कोई परिवार नहीं, विलेज सिस्टम, कोई गांव नहीं, नगर सिस्टम या नेशंस, अभी भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान कुछ नहीं है। धरती का पानी वाला हिस्सा एक में और मिट्टी वाला हिस्सा एक में जुड़ा है। अभी हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल ऐसे पहाड़ नहीं है। धरती एक तरह से सरपट है और सोने की तरह चमक रही है। जो हीरे पन्ने सोने चांदी धरती के नीचे चले गए, ये धरती की ऊपरी सतह पर हैं। धरती ही मालूम पड़ता हीरा है, सोना है, चांदी की तरह चमक रही। इसमें तो सब धरती के अंदर घुस गए। सोना, चांदी, पन्ना सब तो धरती से ही निकल रहा। सिल्वर है, कापर है, गोल्ड है, सब कुछ देख रहे हो आप। हीरा है, पन्ना है, मोती है, सब धरती माता में। ये धरती बहुत, क्योंकि नई नई बनी थी। जैसे आप नया कपड़ा लाते हो, एक आध हफ्ता तो कितना बढ़िया लगता, जब 2-4 बार धो दोगे पुराना हो जाएगा। अब कितनों डेंट पेंट करो, बढ़िया नहीं लगता। धरती तरोताजा नई नई बनी है और मनुष्यों की शरीर भी अभी ताजा ताजा बनी है। इसकी डिजाइन बहुत सुंदर थी। मनुष्यों की शरीर भी हीरा की तरह चमकती थी, कुछ हीरे की तरह बिल्कुल व्हाइट और कुछ सोने की तरह गोल्ड यानी सुनहला और कुछ चांदी की तरह से सिल्वर की तरह से। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 डिवीजन ऊपर से हो चुका। कथा बड़ी विचित्र है। एक डिवीजन ऊपर कर दिया था, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बंटवारा कर दिया था। लेकिन ये बंटवारा बहुत माने। लेकिन जब औरत मर्द का बंटवारा यहाँ किया, ये डिवीजन स्पष्ट नजर आने लगा। औरत बन गए, मर्द बन गए। लेकिन समस्या थी कि आप कहो भाई ये खाते क्या थे? यहाँ खेती नहीं है, कहीं यहाँ अनाज नहीं, फल नहीं, सब्जी, हवा जिसको O2 यानी ऑक्सीजन कहा जाता। ऑक्सीजन, प्राणापान वायु अंदर नाक और मुंह से जा रही, हमारे लेंस और हार्ट को पावर दे रही, ऊर्जा शक्ति दे रही, लोग जिंदा थे। हवा। और इसके पहले जब मनुष्य शरीर में नहीं आए थे, आप आत्मा थे। जब आप आत्मा के रूप में थे, उसमें औरत मर्द का भी डिवीजन नहीं था, कोई बंटवारा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्पिरिट, आत्मा, जीवात्मा ना स्त्रीलिंग है, उसमें जेंडर भेद नहीं है। लेकिन फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, जब मनुष्य शरीर मिला, 2 भाग कर दिया। यहाँ देखो बंटवारा है ना, औरत एक तरफ, भाई लोग एक तरफ। अब कितनों अधिकार मिल जाए, औरत मर्द, इंजीनियर, डॉक्टर, MP, MLA बनो, लेकिन एक नहीं हो सकते हो। भगवान का बंटवारा। जातियां तोड़ करके सबको एक किया जा सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल तोड़ दो, आपने बनाया। हिंदू मुसलमान तोड़ करके धर्म की दीवार आप एक कर दो। लेकिन औरत को मर्द बनाना, मर्द को औरत बना देना संभव है? आज कोई हिंदू मुसलमान बन जाए, बन रहे हैं। तमाम हिंदू लोग मुसलमान बन गए, मुसलमान हिंदू बन जाते, वो हो सकता। लेकिन भगवान का जो डिवीजन है, औरत मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए। कितनों वैज्ञानिक लोग मेडिकल साइंस में ऑपरेशन करें, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है, मर जाओगे आप।